हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 2 यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये भी इसमें भी फॉर्मूले बहुत कम है, तो इससे सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन की जो एग्जाम में आते हैं, ना कि एकदम इजी क्वेश्चन। जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा सबकी प्रैक्टिस करेंगे और एक वीडियो में इस काबिल आप बन जाओगे कि एनडीए में अगर टेंजेंट नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे करके आ जाओगे। तो टेंजेंट नॉर्मल में आपको याद क्या रखना है, एक कर्व दिया रहेगा लगभग क्वेश्चन में, उसका इक्वेशन आपको दे रखा होगा, ये उसका टेंजेंट होगा जो एक टच पॉइंट पे टच करेगा, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा। तो दो तीन बात आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, हम उस कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी dy बाई dx क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसका नाम रख दीजिए m ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी आएगा उसको उल्टा करके क्या लगा देना, माइनस लगा देना, यानी -1 अपॉन में dy बाई dx। यानी अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 3 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/3। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 2/3 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -3/2, यानी उल्टा करके क्या लगा देना, माइनस लगा देना। उसी तरह से टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है। तो आपको इस चैप्टर में, आपको इस पार्ट में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जब उस पर एक पॉइंट दे रखा हो और उसका स्लोप पता हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। ये आपको याद रखना है। और कुछ बातें और याद रखनी इस चैप्टर में कि दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है, अगर दो पैरेलल लाइन का स्लोप m1 m2 है तो ये इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2। और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा, एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको बीच में कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको सिखाता रहूँगा। देखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जिसमें बोला एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 0,1 मीट एक्स एक्सिस। तो आपसे बोला किस पॉइंट पे इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस पे मीट करता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। तो स्लोप यहाँ से निकलेगा, पॉइंट तो हमें दे ही रखा है, तो पॉइंट हमें दे रखा है 0,1। अब हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx, बता ही चुका हूँ मैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x ही आएगा। और किस पॉइंट पे निकालना है, 0,1, तो x की जगह 0 डाल दें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा e की पावर 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 1। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा हमारा कितना, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 स्लोप की जगह हो जाएगा 1 इंटू में x माइनस x1 की जगह हो जाएगा 0। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट आ गया हमारा। अब हमें क्या बोला गया है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो एट एक्स एक्सिस y क्या हो जाएगा, 0। तो आप y को क्या कर दो, 0 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो किस पॉइंट पे कट करेगा वो, x -1 और y 0, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एनडीए 2021 का। देखिए एनडीए में कभी कभी कितना आसान क्वेश्चन आ जाता है, कितना इजी। इसमें बोला गया ये कर्व दे रखा है, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप सबको पता है क्या होता है, dy बाई dx। तो ये तो साफ साफ हलवा क्वेश्चन है। ये जो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x दे रखा है, ये तो सिर्फ x ही हो जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस यहाँ पे क्या आ जाता है, ओनली x ही आएगा। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx तो कितना आ जाएगा, 1। और यही हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट 1। यहाँ इसको डालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सीधे सीधे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 1, जो कि कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 1,1 मेक एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 2x, और किस पॉइंट पे है, 1,1 पे, तो x की जगह 1 डाल दीजिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2। तो बच्चों याद रखना
टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को टेन थीटा भी बोला जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या भी बोला जाता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो? जब एंगल दे रखा हो तो टेन थीटा भी स्लोप ही होता है। तो स्लोप किसके इक्वल आ गया है? 2 के, यानी टेन थीटा आ गया है 2 के। तो अब देखिए, आप सबको पता है कि टेन 60 डिग्री कितना होता है? √3, यानी टेन 60 डिग्री √3 यानी कि 1.73, यानी 1.73 पे एंगल 60 है। तो ये तो 2 है, यानी 1.73 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, यानी π/3 से क्या होगा? ज़्यादा। तो देख लो, π/3 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन डी, जिसमें थीटा क्या? π/3 से ज़्यादा और π/2 से कम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए 2019 का है, जो 3 क्वेश्चन थे, इसमें 3 पार्ट थे। ये पहला पार्ट है, बोला है y = m(e⁻mx) इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट P। ये y एक्सिस को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P। तो सबसे पहले पॉइंट P निकाल लेते हैं। तो देखो, पॉइंट P कहाँ पे है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पर x क्या होता है? 0। तो यहाँ पर x की जगह 0 डाल दें, तो क्या आ जाएगा? y = m(e⁻0). तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? m, यानी जो P पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका? 0, m हो जाएगा। x 0 और y क्या हो जाएगा? m। अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है? इस कर्व का स्लोप निकालना है। तो स्लोप किसके इक्वल होता है? सबको पता है, dy/dx ही स्लोप होता है। तो इसका डेरिवेटिव करें m कांस्टेंट, e⁻mx का डेरिवेटिव e⁻mx इनटू में m। स्लोप क्या आ जाएगा? m² e⁻mx। और किस पॉइंट पे निकालना है? 0, m पे, यानी x की जगह 0 डालना है और y की जगह m डालना है। तो y तो है नहीं यहाँ पे, खाली x है, तो x की जगह 0 डाल दें। तो m² e⁻0 तो आ जाएगा m² e⁻0 क्या हो जाएगा? 1। तो स्लोप क्या हो जाएगा? m², जो कि सेकेंड ऑप्शन था। देखिए, सेकेंड पार्ट एकदम आसान था। बोला गया था हाउ मच एंगल डज द टेंजेंट एट P मेक विद x एक्सिस। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो स्लोप होता है उसको टेन थीटा भी बोला जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या भी बोलते हैं? टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, = m²। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? tan इनवर्स m², जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही है। बच्चों, उसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या था? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट P। P हम तो पहले निकाल चुके थे, 0, m। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? y - y1 = स्लोप टाइम x - x1। तो y - y1 हो जाएगा हमारा m, और स्लोप हमने निकाल लिया था। पहला पार्ट ही हमारा स्लोप था, जो कि क्या आया था? m² आया था। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा? m² इनटू में x - x1 क्या हो जाएगा? 0। तो y - m = m²x। तो y क्या हो जाएगा? m²x + m। ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनडीए में आया हुआ था। 2 क्वेश्चन था, 2 पार्ट थे एक क्वेश्चन के, यानी 2 पार्ट में बना हुआ था, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कर्व दिया हुआ, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। कितना हलवा क्वेश्चन था। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx। तो कितना हो जाएगा? e⁻2x, और 2x का क्या हो जाएगा? 2। और किस पॉइंट पे पूछा गया था? एट 0, 1 पे, यानी x0 y1 पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, x की जगह 0 डाल देते, e⁻0 1, यानी आंसर आ जाता हमारा 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है? 2, यानी ऑप्शन क्या हो जाता है? थर्ड। और सेकेंड पार्ट क्या पूछा था? वेयर डज टेंजेंट टू द कर्व दिस मीट x एक्सिस। तो पहले तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लें, हमें स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y - y1 = m टाइम x - x1। तो y - y1 हमारा 1, स्लोप हमने निकाल लिया 2, x - x1 यानी हमारा 0। y - 1 = 2x, या y = 2x + 1। अब कहाँ पे बोला है? एट x एक्सिस। तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0 = 2x + 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा? x - 1/2, और y क्या होगा? 0, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2014 में हुआ था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। बोला गया था व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 0। तो हम सब जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x, इनटू करके हमें साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना होगा। तो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले साइन स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का 2 साइन x और फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस x। किस पे पूछा है, एट x इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा साइन 0 0 ऊपर और नीचे साइन 0 0 अंडर रूट 1 यानी कि 0 अपॉन 1। आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमसे क्या बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फॉर द कर्व दिस। बोला गया इस कर्व पे एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना टेंजेंट होगा। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा हमारा 2x माइनस 4। अब क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप क्या होता है, 0। तो उसके स्लोप को हम क्या करेंगे, 0 का इक्वल पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 माइनस 8 प्लस में 3, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -1। तो हमें एक ही पॉइंट, एक ही x और एक ही y मिल रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x की 2 वैल्यू आती, y की 2 वैल्यू आती तो 2 टेंजेंट होता। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 आती 3 टेंजेंट होता। लेकिन x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 1 ही आ रही है, यानी एक ही पॉइंट पर इस कर्व के का जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 1 टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, जिसमें क्या बोला है, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाएगा। तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू में dy बाई dx, और यही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। -2x का -2 और इसका 0, ये आ गया। अब हमसे यहाँ से क्या इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 माइनस 2x अपॉन 2y। क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 माइनस 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं 1, अब प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू आ गई +-2। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट क्या हो गया x,2 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी एक पॉइंट हो जाएगा 1,2 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1,-2, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला गया, व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले भी हमें क्या निकालना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, 2y इंटू में dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4a। तो dy बाई dx जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 4a अपॉन 2y। तो ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 2a अपॉन में y। हम जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसको उल्टा करके माइनस लगा देते हैं। तो -y अपॉन में 2a, और किस पॉइंट पे पूछा गया, एट a² 2at, यानी x की जगह ये डालना है, y की जगह ये डालना है। तो इसमें तो x है ही नहीं, y है, तो पुट कर दीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -2at अपॉन में 2a, 2a से 2a कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -t, जो कि थर्ड ऑप्शन में।